आज पूरे विश्व का रिकॉर्ड टूट गया है महाराज। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने कितनी बसों का इंतजाम किया है श्रद्धालु जनों के लिए, जो इस महाकुंभ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज विश्व की इतनी बड़ी आबादी और उस आबादी में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी बसें आज श्रद्धालु जनों के लिए लगाई गई हैं, वो एक एक बस आपको दिखाई जाएगी और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आज गिरिराज गोवर्धन में कितने भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ में भी इतनी बसें नहीं गई थी, इतनी बसें आज गोवर्धन की परिक्रमा में लगा दी गई हैं। और इनका किराया भी ज्यादा नहीं है, मात्र 50 रुपए बस का किराया है। लेकिन ये बसें हैं कितनी, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, तो बसों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अब हम चलते हैं, लगातार इन बसों की कवरेज करेंगे और आपको एक बहुत ही सुंदर कथा गिरिराज महाराज की इस वीडियो में श्रवण कराएंगे। तो कथा के साथ में आप इन बसों का भी आनंद लें। तो चलते हैं और करते हैं प्रारंभ। क्यों मुड़िया पुलों पर इस यात्रा को निकाला जाता है, क्या इसकी महिमा है, महाराज श्री हमारे साथ में जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की असीम कृपा से श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी का जो मुड़िया मेला महोत्सव है, इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 1568 साल पहले सनातन गोस्वामी पाद जी का जब गोलोकवास हुआ था, तब समस्त साधु संत ब्रजवासी मिलकर के सिर मुड़ा करके सनातन गोस्वामी पाद जी को गुरु रूप में मानते थे। इसीलिए समस्त भक्त अनुयायी लोग सिर मुड़ाया और इनको पूजा अर्चन किए, और यहाँ से ही उनको जो है डोली में सजा करके परिक्रमा लगाया था। तभी से इस परंपरा को आज भी चले आ रहा है। उसी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है, उस परंपरा धरोहर को आज भी उसी रूप में ही मनाया जाता है। जी, कहाँ से लेके कहाँ तक परिक्रमा लगा? ये जो है राधा श्याम सुंदर मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर के चकलेश्वर महादेव, हरिदेव जी होते हुए दानघाटी 10 बिशा, दानघाटी बड़े बाजार होते हुए पुनः इस मंदिर में परिक्रमा समापन होते हैं। महाराज जी, अगर सनातन गोस्वामी नहीं होते तो इस ब्रज को कौन बचाता? जी बिल्कुल, आप सही कहा है। क्योंकि देखिए, आपकी जो चैनल है संपूर्ण ब्रज वृंदावन दर्शन है, तो ये चैनल के माध्यम से मैं देशवासी को ये कहना चाहूँगा, ये वृंदावन धाम जो है लुप्त तीर्थ था, इसको कोई नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ पर जंगल हो गया था, पूरा जंगल, घनघर जंगल। तो इन्होंने ही आए और चैतन्य महाप्रभु आकर के राधा कृष्ण भगवान जो लीला किए थे, उस लीला को दिव्य प्रकट करके दर्शन कराया। और उसी का प्रारूप ये रूप और सनातन गोस्वामी दोनों भाई ने उस टाइम के जो धार्मिक राजा थे, राजा महाराजा थे, उन लोगों की सहायता से इस वृंदावन धाम को पुनराय उज्जीवित किए, प्रकाश किए। तो इन्हीं का आज उत्सव है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इन्हीं के माध्यम से हमारा वृंदावन के प्रकाश हुआ है। तो ये बहुत बड़ा तिथि है, बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण दिन है। आज देखिएगा, केवल हमारा यहाँ की नहीं है, ब्रजवासी नहीं, देश विदेश से बहुत से भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है हमारा चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद है, गौड़ीय संप्रदाय की मेन आचार्य है। तो उन आचार्य के श्रद्धा पुष्पांजलि एवं उनका आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद, गिरिराज महाराज की कृपा आशीर्वाद लेने के लिए लाखों नहीं करोड़ों संख्या में आज 5 दिन से जो मेला चल रहा है, इस मेला में आ रहे और गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं और उनका कृपा आशीर्वाद ले रहा है। तो लेकिन दुख की विषय ये है, जो मुड़िया मेला मुख्य आधार केंद्र है राधा श्याम सुंदर मंदिर, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी, जो मुड़िया मेला कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये लोगों की जानकारी नहीं। इसीलिए लोगों में थोड़ा सा मतलब ये होता है, कंफ्यूजन होता है, जो मुड़िया मेला क्यों नाम पड़ा। ये गुरु पूर्णिमा है, वैश्य पूर्णिमा है, हम लोग जानते हैं, जो इसको वैश्य पूजा भी कहते हैं, गुरु पूजा भी कहते हैं। क्योंकि अपने अपने शिष्य लोग अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं, उनको कृपा आशीर्वाद लेते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका शरीर को गोलोकवास हुआ था। इसीलिए
इसको मुड़िया पूर्णिमा रूप से हम जानते हैं, क्योंकि समस्त ब्रजवासी साधु संत लोग सिर मुड़ा करके परिक्रमा लगाए थे, तो तभी से इस परंपरा को चालू हुआ। केवल गोवर्धन धाम में ही मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है। मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास सबको शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। सबको जीवन मंगलमय हो, ठाकुर जी सबको मंगल करे, सबके जीवन में सुख शांति विराज करे। जय जय श्री राधेश। लोग न जाने कहां कहां से आते हैं। आज लगभग 5 से 7 करोड़ भक्त इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मुड़िया पूनो जो महापर्व होता है वो क्यों मनाया जाता है, आखिरकार इसका क्या रहस्य है। तो आज उसी स्थान पर आए हैं और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि ये मुड़िया पूनो का जो महापर्व है ये क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ में कुछ भक्तजन हैं, उनसे भी जानते हैं उनका भाव। राधे राधे। देखिए, आज से 464 वर्ष पहले जब सनातन गोस्वामी पार्थ जी गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे, उस समय उनकी अवस्था जो थी वो कमजोर होने के कारण जब वो परिक्रमा नहीं कर पाते थे तो उनको कृष्ण कन्हैया स्वयं दर्शन दिए, और दर्शन दे करके बोले अब सनातन तुम परिक्रमा न करो, अब तुम्हारी अवस्था इस तरीके का नहीं है। तो उन्होंने बोला जब तक इसमें प्राण है, शरीर में जब तक प्राण है तब तक परिक्रमा तो प्रभु हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक शिला दिया था। देखिए, शिला का दर्शन आपको यहाँ होगा। उस शिला पे राधा दामोदर मंदिर जब आप वृंदावन में जाएंगे तो वो आज वहीं पे रखा हुआ है। तो जब वो बोले कि शिला पर मैं पैर रख देता हूँ और उस पैर ये शिला पे अगर 4 बार आप परिक्रमा कर लोगे तो संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा मानी जाएगी। तो जब उन्होंने गोलोक वास किया, आज से 464 वर्ष पहले जब वो गए, तो उनके याद में जितने हम लोग मुड़िया संत हैं, भक्तजन जो आए, बाहर से आए, देश विदेश से जो आए हैं, वो अपना बाल मुंडन करा करके और उन्हीं की याद में हम लोगों ने परिक्रमा चालू किया था। और उसी परंपरा को आज भी हम लोग निभाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा मुड़िया महोत्सव, मुड़िया पूनो। और हम लोग जितने भी भक्तजन देश विदेश से आए हुए जितने भी भक्तजन हैं, हम लोग अपना सर मुंडा के और उनकी याद में हम लोग परिक्रमा करते हैं, इसीलिए मुड़िया पूनो इसका नाम पड़ा। वैसे तो बाहर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस महत्व के बारे में उनको पता नहीं है कि असली मुड़िया पूनो की जो यात्रा है वो क्यों करी जाती है। मुड़िया पूनो की यात्रा इसी के लिए किया जाता है कि जब सनातन गोस्वामी पार्थ गोलोक को वास हुए, तो हम लोग जितने भी भक्तजन हैं उन्हीं के याद में हम लोग बाल मुंडन करा करके, मुंडन मतलब मुड़िया, मुड़िया मतलब बाल नहीं है, तो उसको हम लोग मुंडन करा के, और जो हम लोग गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, यहाँ से जो हमारी परिक्रमा निकलती है, तो ये दान घाटी, मानसी गंगा, चक्लेश्वर महादेव होते हुए, बड़ा बाजार होते हुए हम लोग फिर घूम के झाल में, जब चैतन्य महाप्रभु अपने यहाँ आए, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से बनारस होते हुए जब वृंदावन में आया और जहाँ जहाँ महाप्रभु ने बैठक स्थली किया, तो उस समय आज से पूर्व जब हमारा वृंदावन था तो ये जंगल से भरा पड़ा था। यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं था कि राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, मानसी गंगा कहाँ है, तो ये सब अदृश्य हो गए थे। तो उन्होंने अपने भक्ति तप बल से उन्होंने सारा यहाँ दिव्य प्रकट किया, और प्रकट करने की वजह से फिर से वृंदावन जो है वो प्रकट स्वरूप में आया। तो जब उन्हीं के पार्षद, उन्हीं के शिष्य थे सनातन गोस्वामी पार्थ जी, तो जब यहाँ पे वो आए थे तो उनका यहीं पे शरीर छूटा था। ये आज का मंदिर नहीं है, ये बहुत पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। तो इनका प्राण जो गया, गोलोकवास गए, यहीं से गए थे। इसीलिए हम लोग उन्हीं के याद में आज मुड़िया परिक्रमा जो हम लोग का होता है, मुड़िया पूनो होता है, तो हम लोग इन्हीं की याद में हम लोग आज मुंडन करा करके सारे भक्तजन देश विदेश से आए हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मुड़िया पूनो। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी आपको दी। अगर आप कभी भी इस गोवर्धन में आए तो इस श्याम सुंदर मंदिर में जरूर आएं, इस शिला के दर्शन करके जाएं। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पैर रख के निशान बनाया हुआ है, उस शिला के भी दर्शन करें, उसकी परिक्रमा भी करें। अगर उसकी परिक्रमा कर ली, 4 बार परिक्रमा करने से आपको गिरिराज गोवर्धन की 21 कोसीय परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है
उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। महाराज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ब्रज के कण कण से आपको मिला रहा है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।